नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उसामा आनंद। और देखिए, आज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय यूट्यूब पे या फिर सोशल साइट पर चल रहा है, 8वां पे कमीशन। देखिए, इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताएंगे। और देखिए, इस समय जो ये मुद्दा लोकसभा, राज्यसभा में और अलग अलग जो भी यूनियन है, जैसे ARF है, NFIR है, इन देखिए इन लोगों में ये सब मुद्दा बहुत तेज से उठ रहा है ना कि जो देखिए सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि 8वां पे कमीशन आएगी, लेकिन कब आएगी, कब इसका का होगा, गठन होगा, इसमें क्या गुण अगर चल रहा है, अभी देखिए क्या प्रोसेस है। और देखिए साथ में ये भी जो आपका पे कमीशन है, उसमें जो DA होता है ना, जो DA अब अभी देखिए 7वें पे कमीशन में कहा गया था कि जो DA 50% होगा तो उसको बेसिक में मिला जाएगा। तो इस पर क्या चल रहा है मुद्दा। और देखिए जो जो DA इस समय जो आ रहा है जनवरी का, वो देखिए कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है, उसको भी देखेंगे। और इस समय एक चल रहा है मुद्दा सबसे बड़ा आपका UPS। आपको देखिए पता भी होगा कि 1 अप्रैल से 2025 इसको लागू होना है। और इसका भी देखिए सरकार ने जारी कर दिया है गजट कि इसको भी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाए। तो उसमें ऑप्शन है कि किसको NP में जाना है, किसको UPS में जाना है। तो देखिए एक एक मुद्दे को पूरा विस्तार से समझते हैं। देखिए वीडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक कुछ बातें स्पष्ट हो जाएगी। और देखिए इसमें सरकार की जो भी अगर मंशा क्या है क्या नहीं है, वो देखिए वो तो हर किसी को पता नहीं हो पाता। यहाँ तक कि यूनियन भी है, उनको भी ये स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सरकार क्या दे सकती है, कितना क्या देगी। लेकिन देखिए जो उन लोग का डिमांड होता है उसी के हिसाब से देखिए हम लोग भी देखिए जानकारी प्राप्त होती है हम लोग को भी। और देखिए बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इस पर देखिए बाद में आएगा। देखिए जो 8वें पे कमीशन के बारे में एक लोकसभा में देखिए क्वेश्चन उठा था। इसका देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, अगर देखिए इसमें हिंदी भी दिया है इस पूरा कि देखिए जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था सुश्री कंगना रनौत जी और श्रीमती सायदा अहमद के द्वारा कि देखिए क्या सरकार ने 8वें पे कमीशन के बारे में जो जो किया गठन ना वो किया है, तो उसमें कब उसमें सब उसका नियुक्त कब होगा, कब उसमें मेंबर होंगे, कब से वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा। ये देखिए इसमें हाँ का जवाब है। देखिए 7वें पे कमीशन इसमें सब का सब आप लोग को पहले से जानकारी भी होगी। देखिए मोटा मोटी आप लोग बस इनका जवाब सुनिए कि देखिए इनका जवाब क्या है। देखिए निर्मला सीतारमण से क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए बजट में भी इन्होंने कहा था कि नहीं 8वां पे कमीशन है। और ये देखिए जो पे कमीशन की घोषणा है ना, वो दिल्ली चुनाव से जस्ट पहले हुआ था, ये भी आप लोग देखे होंगे। तो उसमें कुछ ना कुछ देखिए गुना गणित है, क्या है। इन्होंने देखिए साफ साफ कहा है कि 8वां पे कमीशन है जो देखिए का देखिए इसका गठन करने का सरकार ने निर्णय तो ले लिया है। लेकिन अब देखिए इसमें इस समय यथा समय निर्णय लिया जाएगा। मतलब अभी ये नहीं फिक्स हुआ ना कि वो कब आपका गठन होगा, ठीक है, और उसमें कितने मेंबर होंगे ये भी नहीं पता है। अब देखिए इसमें एक और भी देखिए हालत होती है। इसमें सरकार ये चाहती है कि इसमें हमारे केवल मेंबर हो, लेकिन आप लोग जानते भी होंगे कि जब भी अगर 8वां पे कमीशन बनता है या फिर इससे पर जो जितने भी कमीशन बने हैं उसमें कोई ना कोई, जैसे देखिए हमेशा ना जो यूनियन होती है जैसे ARF है, इससे पूछा जाता है या इससे राय ली जाता है कि इस कमीशन में या इसमें 8वें पे कमीशन में कौन कौन से सदस्य हों, या फिर इसमें से देखिए जो ARF में आपके टोटल या 12 या फिर 15 हैं इसमें लोग, ठीक है, सदस्य इसमें शामिल हैं। तो इसमें से किसी एक या दो सदस्य को भी उसमें शामिल करना चाहिए, ये पहले से डिमांड था। और देखिए ये हमेशा इससे पूछा जाता है कि नहीं इस समिति में कितने सदस्य होंगे तो कौन कौन रखा जाएगा। लेकिन अभी इस पर भी फैसला नहीं हुआ। अभी आप लोग अभी सुने होंगे शिवपाल मिश्रा जी का बयान आया था कि अभी जो सरकार हम लोग से ये भी नहीं चर्चा की है कि 8वें पे कमीशन में हम लोग समिति बनाएं या पे कमीशन बनाएं, तो इसमें हम लोग किनको किनको सदस्यों को रखें। तो देखिए अभी इसमें क्या है कि सरकार का भी इस पर कोई निर्णय नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें सब देखिए और भी उसमें सवाल किया गया था कि इसमें कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, कितने को पेंशन। तो इन सब देखिए इन सबसे कोई उतना खास मतलब है नहीं। देखिए ये देखिए पॉइंट है, 8वें केंद्रीय आयोग वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर ले जाने पर 8वें केंद्रीय आयोग की सिफारिश के वित्तीय निर्धारण के बारे में पता चलेगा। देखिए भी पूछा गया था ना कि उस पर कितना सरकार को का कितना खर्च आएगा, तो अभी कोई आंकड़ा देखिए सरकार ने बस अनाउंस किया है, बस आप लोग मोटा मोटी समझिए बस घोषणा कर दिया, अभी कुछ नहीं हुआ है। और देखिए एक बात और भी है कि इसमें बताया भी गया कि जो ये समिति है ना, उसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्य विभाग, देखिए परिषद विभाग और राज्यों के प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। देखिए सभी राज्यों से मांगा गया, सभी लोग राज्य अपना सौंपेंगे, उसके बाद ये कमेटी बनेगी। अब देखिए इसका देखिए क्या मतलब है कि जब कमेटी बनेगी तो समझिए कि अभी अभी समय लगेगा। अभी आपका अप्रैल आने वाला है, ठीक है, तो देखिए टाइम लगेगा। तो इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि देखिए 1 जनवरी 2026 से ये पे कमीशन अभी लागू नहीं होगा। ये लागू होगा 26 के लास्ट में या फिर 2027 से, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये हम नहीं करें, बहुत लोग ऐसे अनुभवी जो देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, पहले सुभाष गर्ग जी का बयान है, एक आपका उद्योग सचिव रह चुके हैं, उनका भी बयान है कि अगर इस समय लागू नहीं हुआ है तो एकदम साफ साफ स्पष्ट है कि या तो 2026 के लास्ट में होगा या फिर 2027 में 8वां पे कमीशन
सरकार लेकर आएगी। और ये आपको देखिए पहले वीडियो में हम बता भी चुके होंगे कि हो सकता है, यहाँ तक कि पॉसिबल भी है, क्योंकि देखिए सत्ता इंसान को अहंकार बना देती है। अगर कंटिन्यू सत्ता में है तो वो धीरे धीरे अहंकार आने लगता है। और आप लोग देखिए जानते भी होंगे कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं ना, सरकार उनको कुछ देना चाहती नहीं है। अभी देखिए इसको आगे में हम इसको दिखाएंगे भी आगे के माध्यम से। देखिए तो हो सकता है कि इसको 2028 तक भी सरकार लेके जा सके, क्योंकि आप लोग को याद होगा 2029 में आपका लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, लोकसभा का क्या है तो चुनाव है। अब देखिए इलेक्शन है तो हो सकता है कि 2028 में सरकार दे और विद एरियर मिलेगा। ये तो आपको स्पष्ट है कि तुमको देना पड़ेगा, तो 1 जनवरी 2026 से एरियर के माध्यम से पूरा देना पड़ेगा कि जितना आपका एरियर होगा सबको मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि सरकार इसको इसलिए लेट करे क्योंकि 2029 में चुनाव है, उससे पहला को दे। लेकिन ये तो एकदम स्पष्ट आप लोग मान के चलिए कि 5-6 महीने बचा हुआ है आपके, हमने देखिए बहुत मुश्किल से 8 महीने बचा हुआ है आपका 1 जनवरी 2026 आने में। उस समय आपका न तो अभी कुछ नहीं बना है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा। ये लागू होगा आगे चल के लागू होगा, और उसके बाद सरकार इसको लागू कर सकती है। 1 जनवरी 2026 से एरियर देगी, लेकिन वो अब देखिए इसमें क्या गुण आ गए थे ये सरकार ही जाने। ठीक है, और इसके अलावा कोई अथेंटिक न्यूज किसी के पास नहीं है कि कब से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि देखिए जो डीए आया है कि देखिए डीए पर क्या चला है मुद्दा। देखिए सरकार ने क्या किया है, देखिए अभी तो आप लोगों को पता भी होगा कि जो डीए है वो 53% चल रहा है। ठीक है, अभी तक देखिए मार्च में होली भी खत्म, देखिए समाप्त हो गया। कैबिनेट का देखिए उससे पहले बैठक भी था, तो लोगों को लगा कि नहीं होली से पहले घोषणा सरकार कर सकती है। अब देखिए अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, तो अब इसके बाद जो अगली बैठक होगी उसमें हो सकता है कि डीए पर लेकर सरकार घोषणा कर सकती है। तो देखिए डीए अगर 53% है, अब देखिए ये आपके 6 महीने में डीए सिर्फ 2%, बताइए 55% हुआ है। बताइए आज तक इतिहास में रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी 2% डीए कभी नहीं हुआ है। कभी भी आप लोग पूरे 1957 से देखिए पे कमीशन 1957 से चल रहा है, तब से लेकर आज तक रिकॉर्ड देखेंगे कभी 2% नहीं डी हुआ है। अब देखिए जो 0.9 है ना, इसको सरकार इग्नोर कर देगी। अगर हो सकता है कि इसको 3% कर दे, लेकिन जहाँ तक इसके पिछले का रिकॉर्ड है कि कभी भी पॉइंट वाले वैल्यू को सरकार काउंटिंग नहीं करती है, तो आपको 2% मिलेगा। अब देखिए इसके बाद जो देखिए जो जो AICP का रिपोर्ट आया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, तो देखिए जो इसका रिपोर्ट आया जनवरी का, तो देखिए जनवरी का रिपोर्ट आपका देखिए फरवरी में आना चाहिए, लेकिन फरवरी में नहीं आया, ये रिपोर्ट मार्च में आ रहा है। आपको देखिए बता भी चुके हम पहले कि ये हर महीने लेट हो रहा है पिछले 8 या 9 महीने से। ठीक है, हमेशा AICP का रिपोर्ट ये देखिए इसको लेबर ब्यूरो रिपोर्ट जारी करती है। तो देखिए ये रिपोर्ट हर जिसे महीने के अगले महीने, जैसे अगर जनवरी का रिपोर्ट आना है तो फरवरी में आपको ये रिपोर्ट आपको आ जानी चाहिए। लेकिन फरवरी में नहीं, ये मार्च में 15-20 मार्च को आ रहा है रिपोर्ट जनवरी का। अब फरवरी का आएगा, अप्रैल में आएगा। ये बार बार पिछले 8 महीने से हो रहा है, लेट हो रहा है। और लेट हो रहा है तभी से डी आप देखे भी होंगे कि 3% हुआ, फिर 2% होने लगा। और देखिए आगे फिर क्या होगा ये तो राम भरोसा ही है। और देखिए इस समय क्या हुआ, तो देखिए आंकड़ा देखिए, ये देखिए 143.2 और कम हो गया है। लेकिन ये कि जब इसमें इनपुट करते हैं तो देखिए आपका 56.39%। देखिए ये अगर इसको हम लोग अगर 56 माने तो 0.39% देखिए ये बड़ा है। बस सोचिए 0.39, अभी भी एक में वैल्यू है नहीं, अभी भी नहीं है। अगर एक में वैल्यू, अगर इसको सरकार मान लेती है कि नहीं हम 56% डीए देंगे, 3% अगर डीए बढ़ा है, तो इस समय सोचिए अभी जनवरी महीने में 1% भी डीए नहीं गया है अभी आपका। सोचिए एक भी नहीं गया, उसका मतलब कि 6 महीने में आकर लगाएंगे तो 2 या 2 से भी कम आपका डीए बढ़ेगा। ये आपका ये देखिए महंगाई भत्ते का रिकॉर्ड है। और आपको मार्केट में जितने भी वस्तुएं हैं उसकी कीमत और देखिए अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर महंगाई भत्ते में क्या हो रहा है, सरकार क्या आंकड़ा जारी करे और कैसे ये आंकड़ा इतना लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, और देखिए यही स्थिति है। अगर ये देखिए इसी को अगर जून तक आगे आएगा, हर महीने का देखिए फरवरी का आएगा तो आपको अप्रैल में आएगा देखना उसका। तो देखिए फरवरी का अब तक आ जाना चाहिए था, मार्च में 1 या 2 मार्च को आ जाना चाहिए था, बहुत होगा तो 30 मार्च तक आना चाहिए। लेकिन देखिए वो आएगा तो 15-20 अप्रैल को आता है। तो ये भी देखिए, ये भी क्या है तो खेला है हर जगह। देखिए हर जगह खेला हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों को बता दें, देखिए पे कमीशन आपका तय होगा जानते हैं डीए पर। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना डियरेंस अलाउंस होगा उसको बेसिक में जोड़ के दशमलव में कुछ % की वृद्धि करके सरकार पे कमीशन बनाएगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन देखिए अब ये जो भी डिमांड है यूनियन का, देखिए जैसे ARF का डिमांड है कि हमको जो फ्रीडम फैक्टर चाहिए सीधे सीधे 2.866 दीजिए। किसी किसी का 3.0 का डिमांड है, देखिए किसी किसी का 1.92 का डिमांड है। तो देखिए ये जो फ्रीडम फैक्टर है ना, इससे देखिए डिमांड से मतलब नहीं, सरकार क्या दे रही ये मैटर रखता है। ठीक है, लेकिन देखिए अब जब यूनियन तगड़ी रहेगी, अपनी बात रख सकती है, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो उसमें। क्योंकि देखिए अगर ये आप लोग मानते हैं कि अगर देखिए अगर 2016 में अगर किसी का बेसिक मान लीजिए अगर सैलरी अगर 18,000 रुपये है, ठीक है, अगर सरकार देखिए इस समय मान लीजिए कि 2026 तक ना बहुत जाएगा आपका डीए, तो 60% जाएगा। 60% से ऊपर डीए जाने में बड़ा मुश्किल है।
ठीक है, इतना जाएगा 60% जाएगा मैक्सिमम। तो देखिए अगर इस तरह से निकालेंगे तो देखिए अगर जितना भी आपका आएगा उसमें अगर हर महीने का देखिए इसका इंक्रीमेंट निकालेंगे ना इसका, जिससे हर साल आपका 3% का इंक्रीमेंट है, फिर 10 साल के बाद एक बार एमएसपी लगती है। ठीक है, तो देखिए जितना सरकार चाहती है देना, या फिर जितना देखिए जो जो पूर्व वित्त मंत्री उन्होंने जितना आपका दिया था बैंक में हम इतना देंगे, तो उस हिसाब से अगर वो देंगे ना, तो वो देंगे क्या, वो तो खुद उस व्यक्ति का बेसिक उतना हो ही जाएगा। ठीक है, अगर ये 1.86 देते हैं या फिर वो 1.6 देते हैं, 1.92 देंगे, तो ये सरकार का फ्रीडम फैक्टर किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जिसका बेसिक 18,000 2016 में होगा ना, वो 2026 में एमएसपी के साथ 2027 या 28 तक उतना उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। उतना डीए उसमें जोड़ देंगे तो उतना ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये देना कुछ निकालेगा, हो सकता है कि इस पर यूनियन इस बात की डिमांड करे भी, क्योंकि एक लोग का वीडियो भी हम देखे थे, उसमें सब बताए भी थे कि नहीं, अगर सरकार इससे अगर 2.0 से फ्रीडम फैक्टर से अगर कम देती है तो उसका देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2027-28 तक 2016 में जिसका 18,000 बेसिक होगा उसका ऑटोमेटिक उतना हो जाएगा जितना आप 2 का देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उससे अधिक मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार देगी कि नहीं देगी अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी के पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक और देखिए अभी चला मुद्दा यूपीएस का। यूपीएस में अभी आप लोग को देखे भी होंगे कि राज्यसभा में, देखिए राज्यसभा में पंकज चौधरी जी, ठीक है, देखिए पंकज चौधरी ने जवाब दिया है। इनसे देखिए ये पूछा गया था कि जो आपका यूपीएस लागू कर रहे हैं इसमें बीआरएस का क्या सिस्टम है। ठीक है, कि जब यदि कोई कर्मचारी 60 साल से पहले ही अगर अपना बीआरएस ले ले या फिर स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट लेता है तो उसका पेंशन मिलेगा, तो एकदम नहीं पेंशन मिलेगा। देखिए साफ साफ स्पष्ट है कि यूपीएस में आपको कोई लमसम अमाउंट बहुत न के बराबर, इससे पहले आपको तमाम वीडियो बना चुके होंगे, वो देखिए एक साल में आपका जो एक साल में जो आपका होगा लमसम अमाउंट वो मिलेगा। हम मांगे चलिए जो आपके अंतिम एक साल में जितना बेसिक होगा या फिर आपकी अंतिम एक साल की जितनी सैलरी होगी वो आपको मिलेगा लमसम अमाउंट, और जो आपका पेंशन होगा वो 60 साल की उम्र पूरा होगी तभी आपको पेंशन मिलेगा। यदि आप देखिए यदि 25 साल में अभी आप यदि नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और आप मान लीजिए कि 25 साल की नौकरी की है, ठीक है, देखिए 25 साल की नौकरी कर लिए और 50 साल का आपकी उम्र में आप यदि आप बिहार ले लेते हैं तो आपको पेंशन जब तक आप 10 साल पूरा करेंगे अपना, उसके बाद 60 साल जब आपकी उम्र पूरा होगी तब आपको पेंशन मिलेगा। ये सबसे बेकार सिस्टम सरकार लगाई, ये भी आप लोग याद रखेंगे, सबसे बेकार सिस्टम है। कि आप यदि 10 साल इंतजार करिए, जब आपका उम्र 60 साल का हो जाएगा तब आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। सबसे बेकार सिस्टम इसमें ये है। ठीक है, यूपीएस में अब देखिए ऑप्शन भी आ गया, 1 अप्रैल से सरकार उसको लागू भी करेगी। तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि अधिकांश लोगों को यूपीएस लेना ही पड़ेगा, मैक्सिमम लोग उसको चूज करेंगे। एंट्री में तो कोई रहना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें पेंशन है ही नहीं है, बहुत कम है। तो अब देखिए अब ये क्या होगा, देखिए फ्यूचर में इसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा। जो जो एम्प्लॉय का एनपीएस में कंट्रीब्यूट था वो भी वैसे ही रहेगा, तो क्या वो आगे चल के पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर देखिए किसी को कोई अथॉरिटी जानकारी नहीं है। तमाम तरह के यूट्यूब पर से वीडियो बने कि ये होगा वो होगा, ऐसा देखिए क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। सरकार क्या करेगी ये डिपेंड करता है कि सरकार सत्ता से गिरने वाली है या फिर सत्ता में रहने वाली है। अगर सत्ता में रहने वाली तो कुछ नहीं होगा, सरकार बदलती है तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो सके। ठीक है।